इसी तरह का है। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसमें हर भाषाएं आपको मिलेंगी। और इसमें देखिए ये मंदिर है, ये संस्कृत में, इसमें संस्कृत का बात। हम गाइडिंग भी करते चलेंगे ना, अथवा इसके बारे में, बनारस के बारे में समझेंगे ना। भैया दूसरा ड्राइवर दूसरों को बता देते तो अच्छा होता है। हम बता देंगे, वो नहीं, मेरा भाई अभी नया है, नहीं बता पाएगा। वो खाली बैठा रहता है। देखिए भाड़ा हम पूछते हैं, खाली गाड़ी में बैठा है, उसको खाली चलाने से मतलब। फिर इंग्लिश में नाम हुआ वाराणसी। फिर माननीय प्रधानमंत्री सांसद जी है यहाँ के, मोदी जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है। और कितना डेवलप हो गया, कितना साफ सफाई हो गया है। हम लोग भलो यादव है, मगर जिसका जो कर्तव्य है उसको करना पड़ता है। अपने स्वार्थ में कोई चीज नहीं कि ये की वो फिर नहीं। आज भारत को हर लोग जानने लगे, विदेशों में नाम होने लगे कि नहीं, भारत भी कहीं कोई देश है। ये कोई नहीं जानता था, आज मोदी जी के कारण। सारनाथ में क्या क्या दिखाएंगे? सारनाथ में मंदिर है, बोधि ट्री है, 80 फीट की बड़ी प्रतिमा है, अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है। ये सब चीज़ देखने के बाद आप म्यूजियम में जाएंगे। म्यूजियम के अंदर में आप लोग को 5 रुपये का टिकट लगता है, उसके अंदर एंट्री करने का। फिर बाद में मन करेगा तो आप लोग स्तूपा भी देख सकते हैं। 2300 साल पुराना जो स्तूप है उसको क्या लगेगा? 2300 साल पुराना वो स्तूप है, वो देख सकते हैं। 25 रुपये का टिकट उसमें लगता है, और आप लोग को अपने से घूमना पड़ता है। उसके अंदर हम लोग जाता नहीं। अच्छा, लोग लोकल वाला है ना। ठीक है, देखती हूँ। আমরা এখন বুদ্ধিস্ট মনিস্ট্রির রাস্তা দিয়ে চলছি, বাইরে তো অবশ্য এখন ভিতরে যাব, গিয়ে যাই হোক আমরা অনেক কিছু দেখব। গেটে যাচ্ছি, সুন্দর একটা গেট বাইরে দেখতে পাচ্ছি, এবং দূরে বুদ্ধের একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে। চলো চলো চলো, ওটা পরে আগে गाइडर संगे चलो, ठीक है जी, गाइडर संगे चलो, गाइड मेंटेन करो। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए जिस जगह पे आया है ना, इस जगह का नाम देखिए सारनाथ नाम है। सारनाथ ये बुद्धिस्ट प्लेस है, जहाँ भगवान बुद्ध जी अपने 5 शिष्य को पहला शर्मन दिया था, ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ फेमस होता है। और बुद्ध के 4 प्लेस इम्पोर्टेंट होते हैं, 4 प्लेस, जिसमें पहला प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बोध गया बिहार, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। और तीसरा प्लेस है सारनाथ, जहां पे आप लोग घूमने आए। यहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे 5 शिष्य को। चौथा प्लेस कुशीनगर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निर्वाण प्लेस। कुशीनगर अपना एक गोरखपुर यूपी में पड़ता है। ये 4 प्लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, ओरिजिनल ब्रांच नहीं है, ओरिजिनल वाला तो गया में ही है। हाँ, और दूसरा है श्रीलंका में, जो अनुराधापुरा कोलंबस से पड़ता है। सम्राट अशोक के बेटा थे महेंद्र संघमित्रा, बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किए थे। तो पीपल का जो गाछ था, डाल था, गया से कटिंग करके श्रीलंका ही लगाया था। और ये देखिए अलग अलग मुद्राओं में बनेंगे स्टैचू है। सबसे ऊपर वाला जो मुद्रा देख रहे हैं ना, ऊपर वाला ध्यान मुद्रा, ऐसे जो गया में तपस्या किया था बुद्ध ने। छोटा वाला बड़ा वाला दोनों सेम है, धर्म चक्र प्रगति मुद्रा, ऐसे जो 5 शिष्यों को बुद्ध ने उपदेश दिया। सबसे नीचे है अभय मुद्रा। अभय मतलब किसी का डर भय नहीं। नाम सुना होगा अंगुलीमाल डाकू का, जो श्रावस्ती के जंगल में आते जाते राहगीरों को सामान लूटता था, तो उंगली काट काट के वो माला पहनता था, जिससे बुद्ध ने ज्ञान दिया। तो इसी मुद्रा में मुझे अभय मुद्रा। और ये बुद्ध का प्रेरक है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का प्रेरक ये साफ होता है। अब आप लोग भी यहाँ पे अपना फोटो ले लीजिएगा, नेक्स्ट टेम्पल चलेंगे, ठीक है। और इस मंदिर के अंदर में बुद्ध की जो प्रतिमा है 9.5 फीट की है, सिंगल स्टोन का है, एक पत्थर का है। पत्थर का नाम है सैंड स्टोन, बालू पत्थर है। गांव के कारीगर लोग तैयार किए हैं और थाईलैंड उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए हैं। मंदिर जो बना है 1971 में बनाया गया है इसको। 1971? जी हाँ। और 9.5 फीट का है, सिंगल स्टोन का है, गोल्ड पॉलिश किए गए। स्लीपर्स आप लोग यहाँ पे उतार के जाइए, दर्शन कर लीजिए मंदिर में।
अंदर बाहर में। कैमरा अलाउ है? स्लीपर निकाल दीजिए। यही मूर्ति है ना? মূর্তিটা কিন্তু দারুণ, হ্যাঁ। বাচ্চা ছেলে হাতে বড় মানুষ হাত রেখে मिट्टी का भांगा चूड़ा घर ये सारनाथ में ना कहाँ? वो स्तूपा, हाँ हाँ स्तूपा वो स्तूपा तो बोले ना कि आपको पार्क में लास्ट में जाना पड़ेगा ना, म्यूजियम और स्तूपा जो पार्क है वो अपने से जाना पड़ेगा, गाइड नहीं जाता है उसके अंदर में। हम बता देगा 25 रुपए का टिकट उसमें लगता है, 5 रुपए का म्यूजियम में लगता है। ऑनलाइन में लेता है। ऑनलाइन लगता है, हाँ। अब तो ऑफलाइन भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन होगा? हाँ हो गया। 2300 साल पुराना वो स्तूप है, तब सम्राट अशोका द्वारा बनाया गया है। बुद्धा ने जो पहला उपदेश दिया था ना, हाँ। पहला जो सरमन दिया था ना, उसी जगह बैठ कर दिए थे। देखिए आपको इधर आ जाइए, आपको सामने में दिख रहा होगा, देखिए ये पेड़ के झाड़ के आगे, झाड़ के आगे दिख रहा है ना, वो ईटे का दिख रहा है, और स्तूपा না না স্তূপা ওই যে ईटे वाला পাহাড়ের মতো সাদা हमें की स्तूपा দেখেন वो ईटे का। वो सॉलिड है, इसमें कोई टेम्पल वेम्पल नहीं है, वो यादगार के लिए बनाया गया कि बुद्धा ने जो पहला सरमन दिया था ना, भीतर भीतर पूरा सॉलिड है। हाँ वो कुछ नहीं उसके अंदर, अवशेष रखे हैं, नाखून बाल वस्त्र कपड़े दफना के सॉलिड का कितनी हाइट कर देगी, और इसको हाइट इतनी करके कोई चढ़ ना सके, कोई लांग ना सके। बुद्ध के अवशेष, क्योंकि बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे, तो सम्राट अशोका ने स्तूप को बनाया था। 2300 साल पुराना वो स्तूप है, बुद्धा का ही है। बुद्धा का है जी। ठीक है, हाँ ठीक है। वो जाना हुआ देखने लास्ट में जो राउंड करके चले आते हैं लोग में। और देखिए सबसे पहले सुन लीजिएगा थोड़ा सा कहानी, बुद्धा यहाँ पे आए क्यों थे, बुद्धा का आना के कारण क्या थे यहाँ पे। बुद्धा जिस समय ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे बोध गया बिहार में, तो एक सुजाता नाम की महिला आई थी, भगवान बुद्ध को पायस चढ़ाया था, खीर चढ़ाया। तो भगवान बुद्ध ने उस खीर को खाने से इनकार कर दिया, तो 5 शिष्य को भी न खाने के लिए बोले थे। लेकिन भगवान बुद्ध जी करते क्या है कि बोलते हैं जो श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा, और हमें इस जंगल में भूखे पेट से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध वो खीर खा करते हैं, जो पायस होता है वो खा जाते हैं, और अपने 5 शिष्य को नहीं खिलाते हैं। वही जो उनके 5 शिष्य उनसे रूठ जाते हैं, कहने लगते ढोंगी है, पाखंडी है। पहले तरफ तो ज्ञान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपनी स्त्री महिला के हाथों से उन्होंने खीर खाया। तो भगवान बुद्ध के 5 शिष्य करते क्या, भगवान बुद्ध को गया में छोड़ देते हैं, और 5 शिष्य जंगल के रास्ते भटकते भटकते इस जगह पे आ जाते हैं। तो पहले इस जगह का नाम था ऋषिपतन वन था, फिर मृगदावन हुआ, फिर सारनाथ हुआ, 3 नाम था यहाँ का। तो ऋषिपतन में जब बुद्धा यहाँ पे 5 शिष्य यहाँ पे आए, जब भगवान बुद्ध को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भगवान बुद्ध सोचे मैं किसको ज्ञान दूं, मेरे तो जो 5 शिष्य थे मुझे तो उनको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा बाल बच्चे सबको छोड़ दिए थे, राजपाट पूरा छोड़ दिए थे। तो बोले मेरे जो 5 ही शिष्य मुझे उनको ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जिस पात्र यानी थाली में भोजन करते थे ना, उसी पात्र में आत्मदृष्टि से देखा कि मेरे 5 शिष्य तो ऋषिपतन वन चले गए। तो भगवान बुद्ध भी क्या करते हैं, वो बोध गया बिहार को छोड़ देते हैं, और अपने 5 शिष्य को ज्ञान देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ी दूर पे भगवान बुद्ध जब वहाँ थोड़ा दूर रहते हैं, बुद्ध 5 शिष्य उनको देख लेते हैं और बोलने लगते हैं, अरे इनको कैसे मालूम कि हमारे गुरुजी, कि हम लोग 5 शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है आ रहे हैं, इनको खाने पीने बैठने उठने रहने के लिए कुछ नहीं देंगे। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उनका मन चेंज होता गया, और जाके भगवान बुद्ध का 5 लोग भगवान बुद्ध का पैर स्पर्श करता है, और भगवान बुद्ध जी से गलती की माफी मांगते हैं, भगवान मुझे बात कर दीजिए, मुझे गलती हो गया, मैंने आपको छोड़ के चला आया। तो भगवान बुद्ध जी पहला सरमन यानी ज्ञान यही देते हैं अपने 5 शिष्य को, कोई इंसान अच्छा हो या बुरा हो, प्रसाद को ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद तो भगवान का रूप होता है। प्रसाद का इसमें कोई दोष नहीं होता, इसमें छुआछूत नहीं देखा जाता। तो भगवान बुद्ध जी को ज्ञान देने के बाद 4 महीने तक के यहाँ पे फिर चले गए कुशीनगर, जहाँ पे उनका निर्वाण प्लेस हो गया ध्यान। ठीक है सर जी, यही कहानी था कि बुद्ध यहाँ पे आए। और 3 नाम सुन लीजिए क्यों पढ़ा, 3 नाम कैसे कैसे पढ़ा। पहले ऋषिपतन, फिर मृगदावन, फिर सारनाथ। ऋषिपतन कब पढ़ा, जब 5 शिष्य आए थे तो ऋषि मुनि कुटी बनाकर ध्यान लगे थे, तब उनका नाम ऋषिपतन था। फिर भगवान बुद्ध जिस समय ज्ञान देने लगे थे ना जंगल में, तो जंगल के जितने सारे हिरन थे
मृग मतलब हिरन होता है ना, जितने सारे हिरन थे वो भगवान बुद्ध की वाणी को सुनने के लिए, ज्ञान के लिए वो एकत्रित हो जाते थे। तो फिर उस जगह का नाम रख दिया गया मृगदाव वन रख दिया गया। फिर इसके बाद जब बुद्धा जी जब ज्ञान देने के बाद चले गए यहाँ से कुशीनगर, तो इसका नाम रखा गया सारनाथ। सार मीन्स होता है उपदेश, नॉर्थ मीन्स होता है गॉड, गॉड यानी भगवान बुद्ध अपने सार का नाम उपदेश है, इसलिए इसका नाम सारनाथ रखा गया। ठीक है, जैसे बनारस का 3 नाम है ना, काशी, वाराणसी। काशी जो है भोलेनाथ की नगरी है, बनारस जिनके बातों में से वो बनारस होता है। वाराणसी वरुणा नदी और अस्सी नदी का एक साथ मिलान हुआ है, इसलिए उसका नाम वाराणसी है। ठीक है, इसका 3 नाम, जैसे सारनाथ का 3 नाम है, ऐसे बनारस का भी 3 नाम है। अब आइए चलते हैं हम लोग 80 फीट 9 इंच मूर्ति के पास। ओके, शांति में जितना अच्छा लगता है ना, भीड़ भाड़ में थोड़ा नहीं बताने में अच्छा लगता है। हाँ, ये देखिए बड़ी मूर्ति है ना, 80 फीट 9 इंच का है, 80 फीट 9 इंच का है। पत्थर का पीस अलग अलग ज्वाइंट करके बनाया गया स्टैचू है, और स्टैचू का नाम है जयंत बुद्धा। हम लोग इनको विशाल बुद्धा बोलते हैं। ये 16 मार्च सन 2011 में इस मूर्ति का ओपनिंग किया गया है, और बनवाने वाले तो महाराष्ट्र के बनते शासन रश्मि ने बनवाया। और ऐसा सेम स्टैचू था अफगानिस्तान में, नाम सुनोगे बामियन बुद्धा, जिसको तालिबान ने तोड़ दिया था, उसी का सेम कॉपी बनाया गया। वो पूरी पहाड़ को कटिंग करके एक स्टोन का बनाया गया था, जिसकी हाइट थी 120 फीट की है। ये जो मूर्ति है जिसको ज्वाइन करके बनाया गया, जिसकी पत्थर के पीस लगे हुए हैं, 843 पत्थर के पीस लगे हुए हैं, मिर्जापुर चुनार से लाया गया है। ठीक है, और बनवाने वाले तो महाराष्ट्र के मंत्री शासन रश्मि ने ही बनवाया। 16 मार्च सन 2011 में इस मूर्ति का ओपनिंग किया गया। अब आइए चलते हैं, हम लोग 5 से दर्शन कर लेते हैं, फोटो ले। एक चीज और सुन लीजिएगा सर, इधर में देखिए गाँव में लोग काम भी करते हैं ना, लोग बुनाई करते हैं। तो जो बनारसी साड़ी होता है ना, जो मोदी दलाई लामा जी का नाम सुना है, दलाई लामा जी ने गांव में कारखाना भी दिया है, यहाँ पे साड़ी बनता है, लोग दिखाते हैं। हम अगर देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग कैसे बनते हैं वहाँ पे फैक्ट्री। कोई टीका चाइनी फ्री है, कभी देख रहा है, किसी को बता सकता है कैसे हम लोग बनारसी पूरी करते हैं। इधर सर दादा अस्सी फुट 9 इंच की, मतलब जो बुद्ध का बयस से 80 बच्चा, वो 80 वर्ष तक बुद्धा जीवित थे, और 9 महीने अपने माँ के पेट थे, इसलिए उनको 80 फीट 9 इंच का दर्जा दिया गया। अच्छा, ऐसे दिया गया। 80 बच्चा जीवित रहा और 9 महीना माँ के कोख में, इसलिए 80 फुट। अच्छा, 9 मास में ধরেছে। हाँ, आइए चलते हैं अशोक स्तंभ, अशोक चक्र। आइए, उनका नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्योधन, माता का नाम महामाया। जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उनकी सगी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया। पत्नी का नाम था यशोधरा, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल था। 5 शिष्य का नाम है अश्वजीत, महानामा, कौंडन्य, भद्य। ये बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम है। ठीक है, अब भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, आज के लगभग 2600 वर्ष पहले। ठीक है, अब चलेंगे। सामने में देखिए अशोक चक्र है, सामने में देखिए अशोक चक्र जो हमारे इंडियन फ्लैग में रहता है तिरंगों में। इसमें 24 तीलियां होती हैं, 24 घंटे का प्रतीक करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अशोका धम्म चक्र। पहले हमारे इंडिया में 24 स्टेट था, 28 29 हो गया, घट रहा है, बढ़ रहा है, और 24 गुण भी है सम्राट अशोक के इस चक्र में दर्शाया जाता है। और बाजू में देखिए अशोक स्तंभ है, जो भारत का सिंबल होता है, मनी करेंसी में छपा होता है, इंडियन गवर्नमेंट सिंबल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एम्बलम, जिसका ओरिजिनल कॉपी म्यूजियम में ही रखा गया है वो। ठीक है, 5 रुपए का टिकट लगेगा, उसमें आप लोग अपने से एंट्री करके देख सकता है। इधर इस बगल से लेगा तो अच्छा आएगा फोटो। आप लोग लेना हो तो इस बगल से ले लीजिए। इसी का ओरिजिनल कॉपी म्यूजियम में रखा गया है, वो टूटा वाला भाग रखा गया है, और ये वो जो स्तंभ है ओरिजिनल वाला के अंदर था। ये रस्सी का सेम साइज, सेम क्वालिटी का, जो पुराना पत्थर का है, नया पत्थर।
अच्छा भैया, आपका नाम और कांटेक्ट नंबर बता देखिए दीजिए। हमारा नाम है अजित मौर्य नाम है सर जी। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर है 8736 93 94 95। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप कभी भी आइएगा सारनाथ में तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। वेलकम सर। चलो आइए, देखिए लोग बना रहे हैं। अरे देख लीजिए कैसे बन रहा है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, नहीं सोचेंगे कभी देखा नहीं तो देख लीजिए आप लोग। अंकल जी देखिए तोरी कर रहा है यहाँ पे बनारसी साहब। ऐसे गांव में ताश फैक्ट्री लगा हुआ है। अच्छा अलग बार देखो ना, देखे तो अलग बार देखे ना। आइए आइए, एक साड़ी को तोरी करने में सर जी कम से कम 3 दिन से लेकर 1 महीने तक। এটা মানে ডিজাইন বোধহয় নাকি? बेनारस फेमस क्या था राजस्थान में, साड़ी यही है। हाँ साड़ी भी चलता है यहाँ, आप लोग क्या लोग आते हैं। আরে আচ্ছা, আমি তো নিজে দেখেছি। আমরা তো গেছিলাম তো। ওটা আলাদা ধরনের একটু ছিল তাই না? কলগুলো দেখি और आइए बना हुआ देखना है आप लोग को, तो देख लीजिए आप लोग क्या क्या क्वालिटी चल। है। 650 টাকা से स्टार्टिंग होती है, 25,000 तक की साड़ी बनती है। 150। हाँ 650 से स्टार्टिंग प्राइस। इसके नीचे अंडरग्राउंड भी है। এখন শাড়ি ঘরে স্যার। ঢুকেছি, প্রচুর শাড়ি, 700 वीडियो প্রচুর বন্ধ করে দেবো। हाँ इसमें डिजाइन कॉपी जगह দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না।